गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जिस केस के साथ हम आए हैं वो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के ऊपर है। पेनल्टी ऑर्डर्स को पास करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है वो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि पेनल्टी का नोटिस इशू करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो किस डेट से देखा जाना चाहिए। रेवेन्यू का ये कहना था कि पेनल्टी लगाने के लिए सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के तहत रेवेन्यू 6 महीने के अंदर पेनल्टी लगा सकता है। जिस महीने में रेवेन्यू ने एसएससी को सेक्शन 274 का नोटिस दिया, लेकिन एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि नोटिस लगाने का डिसीजन रेवेन्यू असेसमेंट ऑर्डर में ही ले चुका होता है तो रेवेन्यू को जो लिमिटेशन पीरियड है वो उस डेट से कैलकुलेट करना चाहिए। तो ऐसे केस में पेनल्टी के लिए क्या लिमिटेशन पीरियड होगा, यही इशू कोर्ट ने प्रेजेंट केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस थापर होम्स लिमिटेड के केस में डिसाइड किया और ये केस 483 आईटीआर पेज नंबर 248 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2008-9 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की गई और असेसमेंट ऑर्डर 31 दिसंबर 2010 को पास किया गया। एसएससी के असेसमेंट ऑर्डर में एसएससी के ऊपर पेनल्टी इनिशिएट की गई और प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था वो इवन अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल से असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था। यदि हम सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को देखें तो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कहता है कि एसएससी के ऊपर पेनल्टी उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लगाई जा सकती है जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है। क्योंकि एसएससी के केस में पेनल्टी ऑर्डर 31 दिसंबर 2010 को पास हुआ तो पहले लिंक के मुताबिक एसएससी के ऊपर पेनल्टी 31 मार्च 2011 तक लगाई जा सकती थी, लेकिन दूसरा लिंक जो है वो इस पीरियड को थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। दूसरा लिंक ये कहता है कि जब एसएससी के अगेंस्ट पेनल्टी इनिशिएट की गई तो उस महीने के एंड से 6 महीने तक रेवेन्यू पेनल्टी एसएससी के ऊपर लगा सकता है और दोनों लिंक के अंदर जो ज्यादा टाइम आएगा वो रेवेन्यू को पेनल्टी लगाने के लिए मिलेगा। एसएससी को प्रेजेंट केस के अंदर जो पेनल्टी का नोटिस इशू किया गया वो 13 जून 2011 को किया गया। एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर की और एसएससी का यह कहना था कि यह पेनल्टी का नोटिस जो है वो टाइम बार्ड है। एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर 31 दिसंबर 2010 को पास कर दिया गया और उस ऑर्डर के अंदर यह डिसीजन ले लिया गया कि एसएससी के अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जाएगी, तो 31 दिसंबर 2010 दिसंबर का जो मंथ एंड है उससे 6 महीने यदि हम कैलकुलेट करें तो 30 जून 2010 तक एसएससी को नोटिस आना चाहिए था। लेकिन रेवेन्यू की इसके अगेंस्ट ये दलील थी कि जो एसएससी के अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जानी है वो जिस महीने में एसएससी को नोटिस इशू किया गया उस महीने के एंड से 6 महीने कैलकुलेट होने चाहिए। तो जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि एक बार यदि रेवेन्यू ये डिसाइड कर लेता है कि एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगानी है तो रेवेन्यू को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या लिमिटेशन डेट है उस पेनल्टी ऑर्डर को पास करने के लिए। और हाईकोर्ट का यह कहना था कि रेवेन्यू अपने हिसाब से अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से लिमिटेशन पीरियड को स्ट्रेच नहीं कर सकता और कोर्ट ने इस बात को यह कहा कि क्योंकि पेनल्टी लगाने का एक कॉन्शियस डिसीजन असेसमेंट ऑर्डर में ले लिया गया और उसको अप्रूवल से पास किया गया तो ऐसे केस में जो पेनल्टी का नोटिस 13 जून 2011 को इशू किया गया है वो टाइम बार्ड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस थापर होम्स लिमिटेड, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 248 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।